और जिस तरीके से मैं अभी बता रहा हूँ इसी तरीके से आप समझिए। हालेलुया। ये ब्लेसिंग्स मिलेगी या और भी बहुत कुछ आप ले सकते हैं, अच्छी बात है, बट वो आपका सेंटर नहीं होना चाहिए। सेंटर वर्ड्स ऑफ गॉड होना चाहिए और प्रभु की सच्चाई होना चाहिए। हालेलुया। हम चाहते कि इन दिनों में हमें हमारे अंदर परमेश्वर का इच्छा को पूर्ण करने की एक ज्वलनशील इच्छा हमारे अंदर जागरूक हो जाए। हालेलुया। कहने का तात्पर्य कि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने अर्थात उसके वचन को सुनाने की इच्छा हमारे अंदर बहुत ज्यादा सक्रिय रूप से काम करे, ऐसी हमारी प्रार्थना भी है और हमें लगता है प्रभु ऐसा करेंगे भी। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। परमेश्वर बहुत सी जगहों पर लोकेशन नहीं बताते, सिर्फ ये बोलते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने बोला इस देश को छोड़ और उस देश में चल जहां मैं तुझे लेकर जाऊंगा। तो उसने अपना ही एक स्टेप बढ़ाया। हालेलुया। तो उसके बाद वो चलता ही चला गया और आखिरकार जहां परमेश्वर ने वादा किया वो वहां पर पहुंच ही गया। हालेलुया। वो वहां पर पहुंच ही गया। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे है, जब हम उनकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं वो हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं, और जब हम एक स्टेप लेते हैं तो वो आगे हमें और भी रास्तों को दिखाने लगते हैं। तुम्हारी कोशिशें, हमारा स्टेप लेना परमेश्वर के साथ हमेशा क्या रहे, जारी रहे। जब वो हमें अगुवाई कर रहे हैं, जब वो हमें लीड कर रहे हैं स्वयं के जीवन की उन्नति के लिए या आत्मिक रूप से जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। बोले यीशु प्रभु की। तो किसी ने सिंपल शब्दों में कहा है कि जहां तक रास्ता दिखता है वहां तक चलो, आगे का रास्ता उसके बाद दिख जाएगा। हालेलुया। आगे का रास्ता उसके बाद दिख जाएगा। तो जहां तक आपको प्रभु अगुवाई कर रहे हैं वहां तक जब आप चलना शुरू करते हैं, उसके बाद प्रभु ऑटोमेटिकली रास्तों को बनाना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हालेलुया। तो इन दिनों हमारी बड़ी दिली लालसा है कि कलीसिया एक जिंदा दिल कलीसिया हो जाए। मैं जानता हूँ और मैंने पिछले सप्ताह भी बोला, हर किसी के जीवन में जीवन बदल देने वाली गवाही नहीं है। हालेलुया। मेरे पास है तो मैं तहे दिल से सुना सकता हूँ, और ऐसी हजारों गवाही हमारे जीवन में है। हालेलुया। पर हर किसी का उद्धार ऐसे ही हुआ है ऐसा जरूरी नहीं है। किसी ने सिर्फ वचन को सुनकर प्रभु को क्या किया है, ग्रहण किया है। हालेलुया। बहुत सारी गवाही आपके पास आपके जीवन की नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपके पास एक गवाही है जो आप लोगों को बांट सकते हैं और सुना सकते हैं, और वो गवाही है हमारे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। तो जब पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो वो यीशु मसीह को पर्सनल लेने लगा। हालेलुया। कि वो मेरे लिए मारा गया। हालेलुया। और वो हर चीज को पर्सनल लेने लगा परमेश्वर के साथ। ठीक है, ऐसा सोचना आप भी सोच सकते हैं कि यीशु मेरे लिए मारा गया। हालेलुया। यीशु ने मुझे अनंत जीवन दिया है। आप यीशु को पर्सनल ले सकते हैं। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। और वाकई में जब आप उसे पर्सनल लेना शुरू करेंगे ना, आपका जीवन यहाँ से प्रभु के साथ यहाँ आएगा। ये नहीं, ये यहाँ से यहाँ का मतलब ऐसा इमेजिन नहीं करना बहुत बड़ा जीवन मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा और क्या क्या मिलेगा। यहाँ से यहाँ का मतलब है ईश्वर के साथ ऊंचा उठना। हालेलुया। यीशु कुचला गया, मारा गया, यहाँ तक उस पर थूका गया, लेकिन लास्ट में क्या बोला गया, उस सब नामों में क्या ठहरा, श्रेष्ठ है। सेम है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। वैसे ही हम जब प्रभु के साथ चलते हैं, एक समय आएगा कि वो आपको सब में श्रेष्ठ दिखाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपने प्रभु के राज्य और उसके वचन के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तहे दिल से प्रभु की जागृति में आप आगे बढ़े। हालेलुया। आप
यीशु को पर्सनल ले, और ये है भी, हालेलुया, ये भी सच है कि वो सारे जगत के लिए है, पर आप उसे पर्सनल लेना शुरू करें। उन वायदों को, उसकी सच्चाई को पर्सनल लेना क्या कीजिए, शुरू कीजिए। मैं आपको आज बोलना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ पल खुद का सारा जीवन भूलकर बैठ जाओ, जैसे मानो आपको कुछ भी नहीं पता। हालेलुया। और आज आपसे परमेश्वर के दास अर्थात परमेश्वर का वचन आपसे बात करना चाह रहा है कि मेरे बेटे, मेरे बेटी, हालेलुया, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ और मेरे पास तेरे लिए एक योजना है। मैं हमेशा तुझे अपने साथ देखना चाहता हूँ अनंत जीवन में। हालेलुया। और यही जीवन की क्या है, सच्चाई है। हालेलुया। तो इसे आप अपने जीवन में स्वीकार के चले, इसे मानकर चले, और यही आपके जीवन की क्या है, सच्चाई है। और पिछले सप्ताह अर्थात गुड फ्राइडे को मैंने बोला 4 बातें सिमिलर हो सकती है, रहना, खाना, पहनना, बट उसको छोड़ बाकी हर चीज क्या होनी चाहिए, आत्मिक होनी चाहिए। हालेलुया। हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, सब कुछ आत्मिक होना चाहिए। हालेलुया। कुछ चीजें तो सिमिलर है, सिमिलर इट मींस समान है, हालेलुया, कॉमन है, बट बाकी हर चीज क्या होनी चाहिए, आत्मिक होनी चाहिए। एंड इन दिनों हमारे दिल में प्रभु का आत्मा इस बात को अगुवाई कर रहा है कि इन दिनों में हर एक को जागरूक होना क्या है, आवश्यक है, और प्रभु उनके जीवन को भी श्रेष्ठ करेंगे अगर वो प्रभु के राज्य में अपने आप को समर्पित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप यीशु को पर्सनली लेना शुरू करें। और अब जो हम बात बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि आपके पास अगर कोई गवाही नहीं है, फिर भी आपके पास यीशु की गवाही है, आप लोगों से बता सकते हैं, ठीक है। हालेलुया। आजकल पूछते हैं सब कैसे है आप बोलते हैं अच्छे हैं, फिर बोलते सब बढ़िया, आप बोलते सब ठीक है। हालेलुया। पर आपके पास बोलने के लिए और एक उत्तर हो सकता है, यहाँ तो सब ठीक नहीं है, पर मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ मेरे लिए सब कुछ ठीक है। हालेलुया। ये भी एक गवाही है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। यहाँ तो मुझे अधूरा सा दिखता है, पर मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ मेरे लिए सब कुछ पूरा है। और ये कैसे है, बाय फेथ। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना, पहले तो आप कान खोलकर इस बात को सुन लो। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना मतलब विश्वास की यात्रा। काय की यात्रा? विश्वास देखने में नहीं आता, ये अनदेखा है। विश्वास अंधे की वस्तुओं का प्रमाण और आशा की वस्तुओं का निश्चय। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फेथ। हालेलुया। तो आपको हर चीज देखनी विश्वास से। हालेलुया। मैंने बोला स्वर्ग में आपके लिए महल है, आपको खुश होना है विश्वास से। हाँ, मेरे लिए महल है। हालेलुया। मैंने बोला आपके पास वहां एक सुखदायी जीवन है जो कभी ना खत्म होने वाला जीवन है। आपको विश्वास करना है, हाँ है, क्योंकि मसीह के साथ चलना ये विश्वास की क्या है, यात्रा। ये आपके बोलने देखने में आएगा ऐसा अवश्य नहीं है। पौलुस इस बात को क्लियरली हमें समझाना चाहते हैं। हम यहाँ, हमारा ज्ञान यहाँ अधूरा है, हम यहाँ धुंधला देखते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब हम अपनी आंखों से पूरा देखेंगे, स्पष्ट देखेंगे। हालेलुया। क्या आप एक्साइटेड हैं उस जीवन को देखने के लिए? एक्साइटेड को और कोई दूसरा हिंदी में उत्साहित है। हालेलुया। आप उत्साहित है उस जीवन को देखने के लिए जो प्रभु ने आपसे क्या किया है, वादा किया। हालेलुया। हालेलुया। तो आपका एक्साइटमेंट होना चाहिए। अब ये पूरी आत्मिक बातें हो रही है, पर हम क्या करते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन से या जीवन में रोजमर्रा के जीवन में चल रही बातों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, और फिर हम ये देखने लगते हैं कि हम कितने सुखी हैं और हम कितने दुखी हैं। और इस तरीके से हम परमेश्वर का कंपैरिजन करते हैं। तो ऐसा जब हम कंपैरिजन करते हैं तो परमेश्वर के वायदे और वचन फीके पड़ जाते हैं। अरे आपको प्रभु ने ये नहीं बोल दिया यहाँ सब दिख जाएगा। हालेलुया। विश्वास की यात्रा आपको सौंपी गई है, आप विश्वास कीजिए और एंट्री लीजिए। हालेलुया। इंतजार कर रहा है आपका जीवन। बोले यीशु प्रभु की। पर इस तरीके से अगर हम कंपेयर करने लगते हैं, हम कितना खुश हैं, हम कितने निराश हैं, हमारे साथ का सब कुछ कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है, आप कभी परमेश्वर से प्यार नहीं कर पाएंगे।
ये हमारा दावा है। हालेलुया। हम ढंग से प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे, ये हमारा दावा है, हमारा एक्सपीरियंस है। हालेलुया। हम प्रभु को उसके लेवल से देखेंगे जैसा वो है, जैसा वो हमसे बात करना चाहता है, जैसा उसका प्रावधान है, तभी हम परमेश्वर से ज्यादा लगाव रख पाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। तो अपना पर्सनल लाइफ से अर्थात उतार चढ़ाव से ईश्वर को जोड़ने की कोशिश ना करें। आप प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, इसका अधिकार आपके पास है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर को उसके वचनों की तरह ही देखें। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। तो हम सब के पास एक गवाही है, विश्वास। हालेलुया। तो आप सभी को बांटने के लिए ऐसा हृदय बनाइए, एक स्टेप लीजिए। स्टेप कहां से शुरू होगा? अंदर से। क्या? प्रभु, मैं आपकी गवाही को बांटना चाहती हूं। जो आपने मेरे लिए किया है वही आपने सबके लिए भी, बट वो उससे अनजान है, मैं उन्हें शेयर करना चाहती हूँ। हालेलुया। ये आपका पहला स्टेप रहेगा, दिल से परमेश्वर के आगे, परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। दूसरा स्टेप, परमेश्वर को दिखाना शुरू कर दे। आपको बस एक कमिटमेंट लेना है, एक निर्णय लेना है, मैं उस गवाही को क्या करूंगा? बांटूंगा और बांटूंगा। हालेलुया। जो मेरे पास है। आप बोल सकते हैं, हो सकता है इस जीवन में मेरे लिए सब कुछ सही नहीं है, पर मुझे एक होप दी गई है, मुझे एक आशा की यात्रा सौंपी गई है, जहां मेरे लिए सब कुछ ठीक है, और ये मुझे शांति से क्या कर देता है? भर देता है। जैसा कि मैंने बोला था, आप जब परमेश्वर के वायदे और वचन को व्यक्तिगत रूप से मानना या स्वीकार करना शुरू करते हैं, तब आप परमेश्वर की शांति से भरते हैं, और आपकी निर्बलता में भी आपको क्या आने लगता है? बल आने लगता है, क्योंकि वो वहां से चिल्लाता हुआ रहता है, अभी तेरी दौड़ खत्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ बचा है। और मैंने अपने विचार में लिखा था कि परमेश्वर के साथ चलते हुए हर अंत एक क्या है? शुरुआत है। हालेलुया। एक दिन हम भी बहुत निराशा में आ गए, तो मेरा ही लिखा हुआ मुझे ही याद आ रहा है कि भाई मेरे, हर अंत क्या है? शुरुआत है। मैं बोला अच्छा हुआ लिख दिया। हालेलुया। तो मुझे हिम्मत मिलने लगी, ठीक है प्रभु, यहाँ से शुरू करते हैं। बोले यीशु प्रभु की। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलते हुए हम कभी हारते, क्योंकि हमारी जीत पहले से ही घोषित है, और आपकी जीत आप पर आधारित नहीं है। हालेलुया। वो यीशु मसीह पे आधारित है। इट्स कंप्लीट। हालेलुया। फिनिश्ड। वो काम क्या हुआ? पूरा हुआ। आपका कार्य शुरू होता है पूरे किए हुए कार्य से। लिसन बी केयरफुली। हालेलुया। आपका जीवन यात्रा शुरू होती है पूरे किए हुए कार्य से। आपके लिए सब कुछ पूरा किया गया है, वहां से आपकी यात्रा क्या होती है? शुरू होती है। दैट्स द गुड न्यूज। हालेलुया। हालेलुया। हम शुरू करते हैं पूरे किए हुए कार्य से। यीशु ने कहा पूरा हुआ। हालेलुया। क्या कहा? पूरा हुआ। तो यहाँ से हमारा जीवन क्या होता है? शुरू होता है। हालेलुया। और जिस तरीके से मैं अभी बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप समझिए। हालेलुया। ये ब्लेसिंग्स मिलेगी या और भी बहुत कुछ आप ले सकते हैं, अच्छी बात है, बट वो आपका सेंटर नहीं होना चाहिए। सेंटर वर्ड्स ऑफ गॉड होना चाहिए और प्रभु की सच्चाई होना चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, कई समय से हम प्रभु से इस संघर्ष से लड़ रहे थे कि प्रभु मेरे जीवन में ये बातें होना, ऐसा ऐसा होना, ये चीजें होना, तब मुझे और ताकत आएगा, मुझे बताने में हिम्मत आएगी। जब चमत्कार होंगे, मिराकल होंगे, तब मुझे बताने में हिम्मत मिलेगा। मेरे जीवन में गवाही होना, ये वो जो भी है। हालेलुया। और तब तक मैं पीछे हटता रहा। बोलो यीशु प्रभु की। पर अब ऐसा लगता है कुछ ना भी हो, फिर भी मेरे पास बताने के लिए गवाही है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। क्योंकि ये मेरे बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में, ये यीशु के बारे में। हालेलुया। और ये बताने के लिए है। तो इन दिनों हमारा आत्मा बहुत उत्साहित हो रहा है। बोले यीशु प्रभु की। हालेलुया। और इसलिए हम स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं, शो कर रहे हैं अपने आप को कि आई एम द फॉलोअर ऑफ जीसस। मैं यीशु का क्या हूँ? अनुयायी हूँ। हालेलुया। जाने जो होगा वो देखेंगे, अब खुदा संभालेंगे। हालेलुया। लेकिन हमने इसकी शुरुआत कर दी है, ये बताना कि हम यीशु के क्या है? अनुयायी हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, मेरे बारे में नहीं,
यीशु के बारे में, परमेश्वर के बारे में। हम तो चलते रहेंगे, सुख दुख भोगी है, हालेलुया, जीवन चलता रहेगा। बोले यीशु प्रभु की। और मेरे प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही रखा है, हालेलुया। आपके पास एक गवाही है, हालेलुया। तो एक दूसरा सेंटेंस मेरा ये है, हर कोई वचन और गवाही को बांटने वाला हो इन समयों में। आप सोचिए, अगर हर विश्वासी अलग अलग परिवारों से मिले और वचनों को बांटे तो कितने सारे लोग प्रभु को जान सके, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। तो हमारे साजिद सर फाउंडर का वो दर्शन, उसके तहत उन्होंने इस बात को बताया कि ये समय सताव का है, लेकिन जब जब सताव हुआ है प्रभु ने अपने अद्भुत काम क्या किए हैं, प्रकट किए। हमें निराशा में बैठकर छुपना नहीं है, बल्कि आगे आना है, रिस्क लेना है, ऐसा हमारे सर ने बोला, हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की, ताकि हम प्रभु का वचन सुना सके, बांट सके। तो एक परिवार के अटैच में कितने परिवार है, कितने लोग हैं। कम ऑन, जब भी आपको समय मिले सो उनको आप पूछ सकते हैं कि हमारे पास एक चीज है, मैं आई शेयर विथ यू, हालेलुया। क्या मैं आपसे बांट सकता हूँ, बांट सकती हूँ, हालेलुया। इतना तो परमिशन आप ले ही सकते हैं। जस्ट 15 मिनट शेयर गॉस्पेल, शेयर वर्ड्स ऑफ गॉड। और उनको आप बोल सकते हैं, ये समय है कि दुनिया निराशा की स्थितियों से गुजर रही है, बट वी हैव होप इन जीसस, हालेलुया। हमारे पास एक आशा है, ठीक है। तो हम इन दिनों प्रभु के बारे में जाहिर हो रहे हैं। इस प्रकार से हमने एक व्यक्ति को बताया, तो हम आप सबको बताना चाह रहे हैं। हमने कैसे बताया? हमने बताया 1800 से ज्यादा भविष्यवाणी बाइबल में है, और वो दिन भर एक के बाद एक क्या हो रही है, पूरी हो रही है। युगानु युग से सबसे ज्यादा अध्ययन बाइबल पे किया जाता है, बाइबल के एविडेंस सबसे ज्यादा है। That's why I am believing Jesus Christ, हालेलुया। यीशु का होना सारी दुनिया में इसके एविडेंस है, हालेलुया। तो एक बुद्धिमानी तरीके से आज हम लोगों को जाहिर कर रहे हैं, That's why I am following Jesus। और सबसे अलग जो यीशु को बना देती है वो उसका है मैसेज, उसका संदेश। उसको बोला जाता है मैसेंजर ऑफ लव, प्रेम संदेशवाहक, हालेलुया, प्रेम संदेशवाहक उसे बोला जाता है यीशु। That's why we love Jesus। आपको पूछ सकते कोई कि आप क्यों फॉलो कर रहे हैं, उसने बोला और किया गया, हालेलुया। That's why I am following। और मुझे ईमान है उस यीशु के खुदा पे जिसने उसे भेजा था अपनी इच्छा को पूरा करने, हालेलुया। सो शेयर गॉस्पेल, शेयर वर्ड्स ऑफ गॉड विदाउट फियर, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको डर का नहीं परंतु सामर्थ का। बी हम्बली, बी लवली, शेयर वर्ड्स ऑफ गॉड। ऐसा वचन सुनाओ कि लोगों के दिल में आशा जाग जाए, ठीक है। ये हमारी विनती है। कमिटमेंट ले लो। दुनिया में जैसे ही यहाँ से बाहर निकलोगे स्थिति अलग दिखेंगी, कोई सुनना नहीं चाह रहा है, सब अपने कामों में बिजी है, सब खोए हुए हैं, ऐसा आपको दिखाई देगा। लेकिन हमने क्या बोला, आज एक हमारा कमिटमेंट, आज हमारा एक स्टेप हमारे लिए रास्तों को खोल देगा, हालेलुया। और हमें परमेश्वर का वचन सुनाने का जरूर मौका मिलेगा। बोले यीशु प्रभु की, हालेलुया। और दूसरों को आशीषित करने के लिए खुद का इनकार करना आवश्यक है, जरूरी है, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने वही तो बताया। अभी हम ये देख रहे थे हमारे साथ क्या, हालेलुया। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं जो यीशु ने किया, जो परमेश्वर ने किया। तो हमारे पास बताने के लिए परमेश्वर का वचन है। बोले यीशु प्रभु की। प्रभु के दास जो सो गए रेनॉल्ड बॉम के, उन्होंने 7 करोड़ 52 लाख लोगों को उद्धार परमेश्वर के राज्य में लाया। अफ्रीका पूरी दुनिया का सबसे गरीब देश है, ऐसे जगहों पर जाकर उन्होंने प्रचार किया और 7 करोड़ 52 लाख लोगों को प्रभु के राज्य में समेट दिया। बहुत ज्यादा चमत्कार के साथ नहीं, परंतु यीशु की गवाही के साथ, हालेलुया, यीशु प्रभु की जय। बहुत ज्यादा चमत्कार के साथ नहीं, परंतु प्रभु के वचनों के साथ, हालेलुया। चमत्कार होते थे उनकी सभा में, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो वचन में मजबूत थे। उनका फोकस इस बात पर नहीं था कि कितने चमत्कार हो रहे, या अंधे देख रहे या बहरे सुन रहे। उनका फोकस इस बात पे था, क्या सब वचन को समझ पा रहे हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर के पास हम सबके लिए प्रावधान है। अंधा देखेगा तब भी मरेगा, उससे अच्छा वो उद्धार पा ले और रिसीव कर ले, इतना काफी है। बोलो यीशु प्रभु की, वहां देख लेगा यीशु को,
हालेलुया। ये जहाँ को देखकर कोई बहुत खुश हुआ ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ उतना सब कुछ अच्छा मिला ऐसा नहीं है। ये सब परिणाम है शुरुआती दौर का। एनीवे, लेकिन हम सब के लिए प्रभु ने महान आशीषों को क्या किया है, रखा है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। इन दिनों में ये मेरे 3 आत्मा से उमड़ रही बातों को आप ध्यान देंगे। हर परिवार अगर अलग अलग परिवारों से मिले और वचनों को बांटे तो हम प्रभु के राज्य को बढ़ता हुआ देखेंगे। प्लीज अपने दिल में एक कमिटमेंट ले, एक निर्णय ले। प्रभु आपको रास्ता दिखाएंगे और हम भी इसमें आपकी मदद करेंगे अगर हमसे कोई बंद पड़े तो। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। इसे हमें समझना भी है, क्योंकि यीशु अगर नहीं जी उठता तो मेरा प्रचार करना भी व्यर्थ है। ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा पौलुस ने बोला। हालेलुया। तुम्हारा वचन सुनना भी बेकार है अगर क्या नहीं उठा, यीशु जी नहीं उठा। हालेलुया। तो कई लोग इस बात को मान ही नहीं रहते कि पुनरुत्थान होता है। तो पौलुस ने उन्हें ये समझाते हुए बोला कि अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो तुम्हारा भी नहीं होगा फिर। हालेलुया। मतलब तुम भी नहीं जी उठोगे, वचन भी सुनना तुम्हारा क्या है, बेकार है। बट वी बिलीव, हालेलुया, हम विश्वास करते हैं हमारा यीशु जी उठा है। तो कान खोल के सुनो फिर। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। एनीवे, मैंने नियम बताए और सारी चीजें बताई, ठीक है।